एक चार्ज में 100 किलोमीटर तक चलने वाली ये है पहली मेड इन पाकिस्तान इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स बाइक। जब आप स्टार्ट करते हो इंजन की कोई आवाज़ नहीं है। कलर्स इन्होंने 2 से 3 कलर्स दिए हुए। रिवर्स गियर की सहूलत समेत दीगर फीचर्स और कीमत के बारे में जानिए इस रिव्यू वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उस्मान बट आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, आज हम आपको जिस बाइक का रिव्यू करवाने लगे हैं ये स्पोर्ट्स बाइक विलेक्ट्रा बोल्ट है और मेड इन पाकिस्तान इलेक्ट्रिक बाइक है। नो फ्यूल, नो इंजन, नो चेन गाड़ी सेट, नो गियर्स, कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपने एक्सीलेटर को प्रेस करना और ये बाइक चलेगी। तो इसके रिव्यू की तरफ चलते हैं और जानते हैं इसमें कौन कौन से फीचर्स हैं। और पहली स्पोर्ट्स ऐसी बाइक है जो कि पाकिस्तान में बनी है, कराची से बन के आ रही हैं और इसके फीचर्स क्या हैं, कीमत क्या, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। लेट्स कम विद अस। इस स्पोर्ट्स बाइक की अगर हम फ्रंट लुक की बात करें तो फ्रंट पे आपको 17 इंचेस के ट्यूबलेस टायर्स मिल जाएंगे और जबकि रियर साइड पे भी इसके 17 इंचेस के ट्यूबलेस टायर्स हैं। और फ्रंट पे आपको हैलोजन के हेडलैम्प्स मिल जाएंगे, साथ आपको फैंसी इंडिकेटर लाइट्स मिल जाएगी। इसके अलावा इसको जो प्रोटेक्शन के लिए एक शील्ड बनाई गई है वो भी मौजूद है। और साइड पे आपके इसके आप देखें इंडिकेटर लाइट्स हैं, डिस्क ब्रेक साथ दे दी गई है जो कि गाड़ियों में होती है। और इसी तरह अगर हम इसके फ्रंट लुक की बात करें तो फ्रंट पे आपको डिजिटल मीटर मिल गया है। चलाना बहुत आसान है। आप सोच रहे हैं कि चलाना कैसे है, तो जस्ट आपने ये की देख रहे हैं, इसके साथ की होगी। आपने इसको की से स्टार्ट करना है और मैं आपको स्टार्ट करके दिखा दूं। जब आप स्टार्ट करेंगे तो एक डिजिटल मीटर ऑन होता है जिसमें कलरफुल लाइट्स भी आती हैं और इसका जो मीटर रनिंग है उसके बारे में बताया जाता है। फिर साथ इसमें जो मोड हैं वो 2 मोड हैं, स्पोर्ट्स और इको मोड है। नॉर्मल भी चला सकते हैं और चलाने में बहुत मज़े किया। तो जब आप बस इसको मोड को ऑन करना है, इसको स्टार्ट करना है, तो सिर्फ आपने एक्सीलेटर को प्रेस करना है, ये बाइक आगे जाती जाएगी। और इसमें कोई फुट ब्रेक नहीं है। आमतौर पे बाइक्स की यहाँ पे फुट ब्रेक होती है, तो यहाँ फुट ब्रेक नहीं है। इसके जो फुट ब्रेक होती है रियर व्हील के लिए, तो रियर व्हील के लिए आपके लेफ़्ट साइड पे एक दे दिया गया क्लच सा, ठीक है। आप इस क्लिपर को दबा के आप जो बैक ब्रेक है वो लगा सकते हैं। और ये बड़ा थोड़ा सा सीखने वाली चीज़ भी है साथ साथ। फ्रंट के लिए वही ब्रेक है क्योंकि इसमें क्लच तो है नहीं, तो आप बैक जो ब्रेक लगाना चाहें तो यहाँ से लगा सकते हैं। अच्छा, इसके जो आप ये देख रहे होंगे फ्रंट पे जो लुक है, आपको लग रहा होगा ये कोई फ्यूल टैंक है। इसमें फ्यूल टैंक नहीं है और ये आपको इंजन लग रहा होगा। तो इसमें बैटरी है। रियर साइड पे आपकी मोटर है जो कि 2000 वोल्ट की और बहुत बड़ी मोटर है। इसकी स्पीड बहुत अच्छी है, चलाने में बहुत मज़े की है। और इसके जो अगर हम रियर साइड की बात करते हुए आते हैं तो रियर साइड पे आप देखें कितना खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है। येलो एंड ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन है। और इसी तरह अगर आप अपने साथ 1-2 मुसाफिर भी बिठा सकते हैं, पैसेंजर, तो उनके लिए भी फुट स्टेप बनाया गया है। और इसी तरह रियर साइड की बात करते हैं तो रियर साइड पे आपको 2 इंडिकेटर लाइट और बैक लाइट मिलेगी। ये बाइक कितने की है, बहुत से ऐसे फीचर्स हैं इस बाइक के, मैं नहीं बता सका, हम जानेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। सर, इस स्पोर्ट्स बाइक के बारे में बताइएगा, इसके जो बॉटम लाइन फीचर्स हैं जो प्रोमिनेंट है वो बताइएगा। बेसिकली ये बाइक इट्स बाय वी इलेक्ट्रा, जो कि कराची का एक ब्रांड है। उन्होंने ये बाइक इंट्रोड्यूस की है पाकिस्तान के अंदर और लाहौर की डीलरशिप हमारे पास आई है। ये उनका टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है। इसके अंदर 2000 वाट की मोटर है, ठीक है, और 32 एम्पेयर की इसके अंदर बैटरीज लगी हुई हैं और लिथियम आयन बैटरीज हैं। 2000 वाट की जो मोटर है दैट मीन्स कि ये बाइक अप टू 85 किलोमीटर्स की स्पीड अटेन कर सकता है। और राउंड अबाउट अगर आप इसको 85 किलोमीटर स्ट्रेट चलाते हैं तो ये राउंड अबाउट आपको 80 टू 85 किलोमीटर्स देगा। और जो चार्जिंग है इसकी वो कोई राउंड अबाउट ये 2.3 यूनिट्स लेता है और कोई 2 से ढाई घंटे में चार्ज हो जाएगा। तो यानी कि आपके 2.3 यूनिट्स वो कोई बनते हैं 120 रुपये। 120 रुपये के अंदर आपने ये रखना है कि ये बाइक जो है 100 किलोमीटर आपका चलता है। और जो उसके बाकी फ़ीचर्स हैं बाइक के अंदर, इन्होंने काफ़ी फ़ीचर्स दिए हुए हैं। इको मोड दिया हुआ है, स्पोर्ट्स मोड दिया हुआ है। इको मोड पे ये है कि आपका बाइक जो है वो 65 पे कांस्टेंट हो जाएगा, स्पीड उसकी उससे ऊपर नहीं जाएगा। तो उस पे पूरी 100 किलोमीटर्स की ये अपनी रेंज अचीव करता है। उसी तरह अगर आप इसको स्पोर्ट्स मोड पे करते हो तो स्पोर्ट्स मोड पे ये होता है कि 85 किलोमीटर्स तक जाता है और अगर आप कांस्टेंट 85 पे चला रहे हो तो 80-85 किलोमीटर्स की आपको रेंज देगा। सर, इसकी चार्जिंग कैसे होगी? इसका आम चार्जर है, बिल्कुल 220 वाट पे नॉर्मल जिस तरह आप प्लग इन करते हैं चार्जर साथ होगा। इसके यहाँ पे हमने एक वो दिया हुआ है क्लिप है, वो यहाँ से क्लिप लगेगा, नॉर्मल आप प्लग में डालो 220 वाट पे चार्ज हो जाएगा। वो एक पावर बैंक होता है या लैपटॉप, इसके साथ भी चार्ज हो सकता है?
नहीं नहीं, पावर बैंक कैसे 220 वॉट का इसको प्रॉपर वो देना है आपने, मतलब नॉर्मल सॉकेट के अंदर ये चार्ज होएगा और इसका चार्जर साथ ही होता है। अच्छा, अब आप ये बताइएगा कि ये कितना लोड उठा सकती है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक भी है, तो ये कितने लोग पीछे बैठ सकते हैं? एक बंदा बैठा हो ठीक है, या दो बैठे हों? बेसिकली इसका ना वेट के हिसाब से कोई फ़र्क नहीं पड़ना, चाहे एक बंदा बैठा हो चाहे दो बंदे बैठे हो, इसकी माइलेज उतनी ही आएगी। जो फ़र्क इसको पड़ता है वो इसकी स्पीड के साथ है। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर 65 पे चलाओगे तो 100 मिलेगी पूरी, अगर 85 पे चलाएंगे तो 80 मिलेगी। वेट से इसको फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके फ्रंट पे ये जो टैंक है, क्या इसमें इंजन भी है साथ और नीचे इंजन भी लग रहा है, जैसे एक ऑप्शन है, ऑप्शन दी गई जो है? फ्यूल टैंक है ये सिर्फ एस्थेटिकली लगाया हुआ है इसके ऊपर, क्योंकि अगर इसके ऊपर फ्यूल टैंक ना लगाओ तो बाइक की शेप नहीं बनती। इस फ्यूल टैंक के अंदर से इन्होंने वायरिंग अपनी यूज़ की हुई है, और जो नीचे आप कह रहे हो इंजन की जगह, वो बेसिकली बैटरी का पाउच है इसका। इसकी लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, छोटे सेल्स होते हैं, तो उसको पाउच में बना के उन्होंने पूरा एक नीचे उसको फिट इन किया हुआ है। तो ये जो इंजन है बेसिकली वो इसकी बैटरीज हैं नीचे। सर, अब तक इसके कितने यूनिट बन चुके हैं और कितने यूनिट सेल हो रहे हैं? लाहौर में क्या रुझान है? लाहौर में तो ऑनेस्टली अभी मेरे पास जो डीलरशिप आई है, इट्स बिन जस्ट अ वीक, ठीक है। तो हमारे पास ये कोई 7 से 8 यूनिट बुक हुए हैं, लेकिन अगर आप ये कहो कि जी लाहौर में मेरे पास कोई पर्सनली कस्टमर की फ़ीडबैक हो, क्योंकि हमने अभी दिया नहीं है यहाँ पे बाइक, तो वो आपको मैं नहीं बता सकता। लेकिन अगर किसी ने इसका फ़ीडबैक चेक करना है तो दिस बाइक हैज़ बीन रनिंग इन कराची फॉर अराउंड 2 ईयर्स नाउ। तो कराची में ये चल रहा है। आप किसी भी कराची की हमारी ब्रांच से उनसे कस्टमर्स के नंबर भी ले सकते हैं, और यूट्यूब के ऊपर अगर आप वी इलेक्ट्रा डालेंगे तो कस्टमर्स ने अपने रिव्यूज़ भी उधर लगाए हुए हैं, तो वहाँ से आप इसका रिव्यू चेक कर सकते हो कि इस बाइक की कैसी परफॉर्मेंस है ऑन द रोड। सर, क्या ये मेड इन पाकिस्तान है? जो कंपनी क्लेम कर रही है वो यही क्लेम कर रही है कि दे आर मैन्युफैक्चरिंग दिस बाइक इन पाकिस्तान, लेकिन इसकी मोटर और बैटरीज चाइना से इंपोर्ट होती हैं। बाकी जो सारी चीज़ें हैं इसके ऊपर वो इधर ही इसको कर रहे हैं। और एक और भी बड़े मज़े का इसमें फ़ीचर इन्होंने दिया हुआ है, इट्स अ CBS ब्रेकिंग सिस्टम। CBS ब्रेकिंग सिस्टम होता है कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम। ये देखो, इसकी नीचे कोई ब्रेक नहीं है, दोनों हाथों पे इन्होंने ब्रेक दी हुई है। तो चाहे आप इस साइड पे ब्रेक दबाओ, इस साइड पे ब्रेक दबाओ, यानी अगली या पिछली ब्रेक दबाओ, दोनों ब्रेकें इकट्ठी दबेंगी। वरना नॉर्मली ये होता है डिस्क ब्रेक है, पिछली ब्रेक दबाते हो अगर आप पैनिक में तो आपका टायर किसी ना किसी साइड पे स्किड होता है, उसी तरह अगली ब्रेक जोर की दबाओगे स्पीड में तो आप टॉपल ओवर हो सकते हो। तो CBS का फ़ायदा ये होता है, अगर आप पैनिक ब्रेकिंग कर रहे हो, कोई भी ब्रेक दबाओगे दोनों इकट्ठी दबेंगी, बाइक आपका किसी साइड पे स्किड नहीं होएगा, सिर्फ आगे की तरफ थोड़ा स्किड होएगा, तो इट्स ईजियर टू कंट्रोल इट। ये जो सीट्स हैं ये इन्होंने नॉर्मल नहीं, इट्स नॉट लेदर, इट्स आई थिंक इट्स अ कडोरा स्टफ़, जो कि नॉर्मल स्टफ़ होता है सीट्स का, लेकिन काफ़ी सॉफ्ट सीट्स हैं। अच्छा इन्होंने फोम बीच में यूज़ किया हुआ है, तो आप काफ़ी कंफर्टेबल राइड इस पे लोगे। प्लस जो मोनोशॉक है, मेन जो रीज़न है बाइक की कंफर्टेबिलिटी जिसको आप कहते हैं, दैट कम्स थ्रू योर मोनोशॉक। मोनोशॉक जो होता है वो बाइक के नीचे लगा होता है, उसका फ़ायदा ये होता है उसका जो झटका आता है वो आपके हिप के अंदर आता है, आपकी बैक पे स्ट्रेस नहीं आता। तो नॉर्मली जब आप 2 शॉक वाली बाइक लंबे टाइम के लिए राइड कर रहे होते हो तो आपकी बाइक पे पेन आना शुरू हो जाती है, स्ट्रेस आता है। तो मोनोशॉक से ये फ़ायदा है कि बड़ी कंफर्टेबल राइड होएगी, आप थकोगे नहीं इस बाइक पे, चाहे आप इसको 2, 3, 4, 5 घंटे चलाते रहें। सर, इसको चलाने के लिए थोड़ी ट्रेनिंग भी चाहिए होगी, क्योंकि आमतौर पे जो बाइक्स होती हैं उनके राइट साइड पे ना एक फुट ब्रेक होती है, तो वो नहीं है, तो एक कन्फ्यूजन रहती है चलाते हुए। हाँ नहीं, ट्रेनिंग तो कोई ख़ास नहीं है, अगर आप बाइक को कंट्रोल कर सकते हो ना तो इट्स वेरी इजी टू कंट्रोल दिस बाइक। लेकिन थोड़ा सा आपको यूज टू होना पड़ेगा, क्योंकि बाइक के अंदर कोई साउंड भी नहीं है, जब आप स्टार्ट करते हो इंजन की कोई आवाज़ नहीं है, ठीक है, ब्रेक्स भी नीचे नहीं है, कोई क्लच नहीं है, कोई गियर नहीं है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा यूज टू होना पड़ता है। क्योंकि नॉर्मली लोग आते हैं वो रेस दबाते हैं एकदम से बाइक उठ जाता है, तो उसमें आपको थोड़ा यूज टू होना पड़ेगा कि यार मैंने इसको एक्सेलरेट किस तरह करना है और कंट्रोल किस तरह करना है। सर बताइएगा, जब इसको की लगाते हैं, स्टार्ट करते हैं और कलरफुल एक लाइट आती है, इसका कोई पर्पज़ है? ये बेसिकली जो लाइट है ना, ये इसकी बैटरी की है, ये आपको बैटरी की चार्जिंग बता रहे हैं। देखो इस वक्त पूरे 100% पे ग्रीन हुआ हुआ है, नीचे 20, 30, 40% भी उन्होंने दिए हुए हैं। तो आप इसे अपना बैटरी की देख सकते हो कि यार मेरी बैटरी कितनी चार्ज है कितनी नहीं है, आपको सारा वो बैटरी जैसा पेट्रोल की गेज है उसी तरह आप इसको बैटरी गेज कह लें। और अनदर थिंग अबाउट दिस बाइक इज़ कि इन्होंने एक बड़ा मज़े का फीचर दिया हुआ है, वो ये है कि इन्होंने अपनी एक ऐप दी हुई है, मोबाइल ऐप है, आप एप्पल स्टोर से या गूगल से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी बाइक का विन नंबर उसके अंदर डालेंगे, आपकी बाइक उस ऐप पे रजिस्टर्ड हो जाएगी, जिसके अंदर आप अपनी बाइक के जितने भी सेंसर्स हैं इसके अंदर वो शो होना शुरू हो जाएंगे, प्लस इसकी बैटरी कितनी है वो शो होएगी, प्लस आप अपनी बाइक को ट्रैक कर सकते हो। आपने बताया ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, तो इसकी प्राइस क्या है और इसके अलावा जो दीगर वेरिएंट्स हैं वो कौन से हैं और कितने कलर्स हैं? कलर्स इन्होंने 2 से 3 कलर्स दिए हुए हैं इस बाइक का। दिस इज़ कॉल्ड द बम्बल बी,
जो कि येलो ब्लैक के अंदर है। फिर इसके अंदर इन्होंने एक सिल्वर फॉक्स दिया हुआ है जो कि ब्लैक और सिल्वर कलर है, और फिर एक नियॉन ग्रीन आया हुआ है, वो ग्रीन नियॉन ग्रीन कलर और ब्लैक के अंदर है। उसके बाद इनके 3 वेरिएंट्स और हैं, एक रेट्रो है, एक वेलोसिटी है और एक 1969 है। 1969 इस वक्त हमारे पास ऑन द शोरूम अवेलेबल नहीं है, वो बाय 15th आ जाएगा, लेकिन बाकी जो दोनों मॉडल्स हैं रेट्रो और वेलोसिटी वो इधर ही हैं। ये बाइक इन्होंने 599 की प्राइस की है, वेलोसिटी जो है वो 399 का है, सॉरी रेट्रो जो है वो 399 का है, वेलोसिटी जो है वो 375 का है। तो ये इंस्टॉलमेंट में भी सेल करते हैं या फिर नकद? जी, इन्होंने अपना इंस्टॉलमेंट का रखा हुआ है बैंक अल्फला के साथ। अगर आप लोगों का बैंक अल्फला में अकाउंट है तो यू कुड ईजिली अवेल इट ऑन इंस्टॉलमेंट्स एज वेल।